प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ग्रुप ए, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग कुछ आज नया सीखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अथवा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है तो एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह पीगू का कथन है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? रॉबिन्स है। सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो गॉटफ्राइड आकेनवाल को। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन और बहुवचन दोनों में, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा और अर्थशास्त्रियों द्वारा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है? तो एक अर्थशास्त्री हैं और भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित है। सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी जटिल तथ्यों को जटिल करती है और तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है, जटिल तथ्यों को स्पष्ट बनाती है। तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब यह चौथा ऑप्शन आपका सही है। मतलब चौथा ऑप्शन सही है, मतलब 2 और 3 जो बोल रहा है वो सही है, पहला ऑप्शन गलत बोल रहा है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान? तो एडम स्मिथ ने कहा था। सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? अथवा सांख्यिकी गणना का विज्ञान, यह कथन है A.L. बाउले का। सांख्यिकी से आशय है अथवा सांख्यिकी लागू है? तो केवल समंक, केवल सांख्यिकी विधियां, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसका है? तो यह मार्शल का है। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकास केंद्रित। सांख्यिकी का समान महत्व क्या है? तो प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व है, व्यवसाय में इसका महत्व है, विज्ञान तथा अनुसंधान में, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ 1776 में अपना किताब लिखे थे। फिर अर्थशास्त्र अध्ययन करता है तो आर्थिक क्रियाओं का। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है। तो फिर है, निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो व्यष्टि और समष्टि दोनों है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? तो 1776 में। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो उपभोग, वितरण, उत्पादन तीनों है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा था? तो मार्शल ने। अर्थशास्त्र सीमित साध्यों का विज्ञान, यह किसका कथन है? तो यह रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? तो मार्शल के द्वारा। बहुवचन में सांख्यिकी स्टैटिक्स का अर्थ होता है समंकों से। सांख्यिकी है समंकों के निर्वचन एवं विश्लेषण का विज्ञान। 26 है, सांख्यिकी गणना अथवा साध्यों का विज्ञान, यह परिभाषा है बाउले की। अंग्रेजी भाषा में सांख्यिकी को क्या कहते हैं? तो स्टैटिक्स। सर्वप्रथम स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया तो 1749 ईस्वी में। सांख्यिकी की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाव्यताओं का विज्ञान, यह परिभाषा दी है तो बार्निंग लॉ ने। वर्गीकृत समंकों या आंकड़ों को पंक्ति तथा कॉलम में लिखा जाता है तो सारणी में। लघुत्तरीय है, ये भी 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है, मतलब इस तरह नहीं पूछेगा, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सांख्यिकी का अर्थ लिखिए, तो सांख्यिकी वह शाखा जिसका संबंध सार्थक संख्याओं से है। दूसरा है, सांख्यिकी का बहुवचन के रूप में अर्थ लिखिए, तो सांख्यिकी का बहुवचन रूप में अर्थ सांख्यिकी के बहुवचन समूह अथवा समंकों से है। समंकों का अर्थ लिखिए, तो समंक का अर्थ प्रतिदर्ज है, जिसका अर्थ समष्टि के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली संख्याओं के अनुमान है। सांख्यिकी की 2 सीमाएं लिखिए, तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन है और समूहों का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। व्यवहारिक सांख्यिकी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो व्यवहारिक सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, समाजशास्त्र, प्रशासन, जीव विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। सांख्यिकी का जनक कौन है? तो जर्मन विद्वान गणितज्ञ गॉटफ्राइड एचेनवाल।
सांख्यिकी को एक वचन के रूप में परिभाषित कीजिए। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन करने की रीति से संबंधित है। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा किस शब्द से निकला हुआ है? तो स्टेट शब्द से। लैटिन भाषा में स्टेट को क्या कहा जाता है? तो स्टाट्यूस। जर्मनी भाषा में स्टेट को क्या कहा जाता है? तो स्टैटिक्स। सांख्यिकी का गहरा संबंध किससे? तो राज्य से। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में सांख्यिकी का प्रयोग मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। सांख्यिकी का जनक कहाँ का निवासी था? तो जर्मन का। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1749 में। अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हिंदी में कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। समंक क्या है? तो समंक तथ्यों तथा अंकों के रूप में किया गया संग्रह मात्र है। कैसे तथ्यों पर आधारित ज्ञान वास्तविक तथा यथार्थ माने जाते हैं? तो संख्यात्मक तथ्यों पर। राज्य में किसके आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो राज्य में संख्यात्मक विवेचना के आधार पर ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक तथ्य सांख्यिकी संबंधित मिलते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध व्यवस्था आदि से संबंधित अनेक तथ्य सांख्यिकी से संबंधित मिलते हैं। स्टेट को रोम भाषा तथा इटली भाषा में क्या कहते हैं? तो स्टेट को रोम भाषा में स्टाटो तथा इटली भाषा में स्टाटिया कहा जाता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्टैटिक्स के हिंदी में प्रयोग कौन कौन से? तो आंकड़े, समंक, सांख्यिकी और प्रतिदर्श 3 प्रकार के। सांख्यिकी की विषय सामग्री को कौन 2 भागों में बांटा गया? तो सांख्यिकी विधियां, व्यवहारिक सांख्यिकी। सैद्धांतिक विधियों का व्यवहार में प्रयोग कैसे किया जाए, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो सैद्धांतिक विधियों का व्यवहार में प्रयोग कैसे किया जाए, इसका अध्ययन व्यवहारिक सांख्यिकी में किया जाता है। व्यवहारिक समंक किससे संबंधित होते हैं? तो व्यवहारिक समंक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, प्रशासन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी के 2 भागों के नाम बताइए। तो पहला भाग है आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आंकड़ों का संग्रह से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देख ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आंकड़ों के स्रोत है, तो प्राथमिक और द्वितीय दोनों होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। प्राथमिक समंक होते हैं तो मौलिक। वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अनुसंधानकर्ता कहते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष में। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। यदि समक में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। संगणना विधि है, तो संगणना विधि क्या है? उपयुक्त जहां समग्र के सभी इकाई एक रूप ना हो। समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, तो दैव निर्दर्शन। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशित स्रोत का। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है अथवा किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है, तो उसको संगणना प्रणाली में। द्वितीयक समंक होते हैं तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एक आंकड़ा और प्रकाशित आंकड़ा, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों। निम्नांकित एक निदर्शन विधि के लाभ हैं, तो इनमें से सभी मितव्ययिता, वैज्ञानिक और शीघ्र निष्कर्ष। निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है, तो शुद्धता। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वेक्षण में। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, तो क्या गुण है? तो इनमें से सभी, मतलब सरलता होना चाहिए, प्रश्नों की सीमित संख्या होनी चाहिए और प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त तो होता है वहाँ जहाँ पर सूचक शिक्षित होते हैं। प्राथमिक समक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, तो स्वयं। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? तो द्वितीयक। प्रकाशित आंकड़े होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का सरकारी स्रोत होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट, तो तीसरा ऑप्शन सही है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो जो समक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते कहलाते हैं प्राथमिक। अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, तो दैव निर्दर्श। अनुसंधान की विधियां हैं 2। जनगणना अनुसंधान है, तो समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन।
निम्न में से निर्देश का एक प्रकार कौन नहीं है? तो दोगुना प्रतिचयन। सगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होता है? तो विजातीय समंक। लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है देव निर्देश प्रणाली में। एनएसएस की स्थापना हुई थी तो 1960 में। जनसंख्या की विशेषता है तो व्यापकता, नियमितता और निश्चितता, तो इनमें से सभी होगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है तो NSSO। और लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समंकों का संग्रह होता है तो NSSO द्वारा। तो बच्चों ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में याद कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। यही शुभकामनाओं के साथ आप मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।